तो जब लोगों को पता चलेगा तो लोग वहां से आउट हो जाएंगे। बट ऐसा करना ही क्यों, क्या जरूरत है? आप इस कंपनी में आप कितना बड़ा जो भी है इंडिया में, जो भी जिन्होंने किया, आप कितना बड़ा नुकसान आपने कर लिया अपना। यहाँ पे यहाँ पे आपके लाइफ की, आपके पूरे आने वाले जनरेशन को सेटल करने की बात कर रहे हैं मिस्टर ऐश, और आप एक छोटी सी चीज लेकर बैठे हो। तो ऐसे तो थॉट्स आने ही नहीं चाहिए माइंड में। और ये जो रास्ते हैं ना, जो किसी ने एप्लीकेशन बना ली और वहां से लीड जनरेट कर ली, वहां से कुछ कर लिया, ये वर्क नहीं करती है। किसी भी बिजनेस में जब आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, आप कस्टमर्स गेन करना चाहते हैं, तो आपको एक ऑर्गेनिक वे से ही कस्टमर्स को जनरेट करना पड़ेगा, ताकि वो कस्टमर्स आपके साथ जो आए ना, एक बिलीव के साथ आए और आप पर विश्वास रखकर आपके बिजनेस के साथ जुड़े। ये चीजें बिल्कुल नहीं चलती हैं। जिसने ने भी किया होगा वो सडनली 2 दिन में पता चल गया कि ऐसा ऐसा कोई एप्लीकेशन किसी ने बनाया। क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, और अपना नुकसान अलग से कर लिया। अगर ऐसा कोई और सोच रहा है, किसी के माइंड में ये सारी चीजें चल रही है, तो ऐसी चीजें करने के पहले 100 बार सोचिए। आज हम ऐसे स्टेज पे हैं कि आने वाले 10 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओ कनेक्ट जैसे ही आपके हाथ में आ जाएगा ना, तो उसके बाद देखिए, देवीलाल सर ने बिल्कुल सही बात की कि ओ कनेक्ट ऑन पैसिव का और हमारा बैकबोन है इस बिजनेस का। और ओ कनेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें बहुत ज्यादा कंपनी को भी पता है कि ओ कनेक्ट ऐसा प्रोडक्ट होगा कि जहां से हम सबसे ज्यादा ट्रैफिक भी गेन करेंगे। एंगेजमेंट जो अभी जितने एंगेजमेंट्स हम नहीं बढ़ा पा रहे, उतने एंगेजमेंट्स भी हम ओ कनेक्ट के थ्रू बढ़ाएंगे। तो ओ कनेक्ट को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। ओ कनेक्ट के छोटी सी छोटी टेक्निकल चीजों को चेक किया जा रहा है, और उसके बाद ही ओ कनेक्ट आएगा। और ओ कनेक्ट आने में ज्यादा से ज्यादा, ऐश ने कहा कि हम सिर्फ एक एक वीक डिले चल रहे हैं, एक वीक, एक हफ्ता हम पीछे चल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं चल रहा है। और टेक्निकली ये सारी चीजें जब होती है ना, और अभी ये जो चीजें चल रही हैं, जैसे किसी का अकाउंट नहीं बन रहा है, या फिर किसी को जो दिक्कतें आई, ये एक्चुअली ये प्रिपरेशन था पूरा। और ये सारी चीजें हमारे साथ क्यों हुई? अरे हम फाउंडर्स हैं, हम बीटा टेस्टर हैं, हमारे साथ ही तो ये चीजें होगी ना। जो जो चीजें दिक्कतें आएगी, वो उसका, उन दिक्कतों का पता सबसे पहले कैसे चलेगा? किसको चलेगा? हमें ही चलेगा, क्योंकि हम बीटा टेस्टर है। तो टेस्टिंग किस पे होगी? हम पे ही होगी। हम पे ये सारी चीजें टेस्ट की गई। और ये जो सारी चीजें हुई है अभी तक, ये इतने अच्छे लेवल से हुई हैं। और ऑन पैसिव अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग को लेकर सीरियस है, ऑन पैसिव अपने बिजनेस को लेकर सीरियस है, और ऑन पैसिव अपने फाउंडर्स के प्रति भी सीरियस है, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके प्रति भी बहुत ज्यादा सीरियस है। अभी अभी ये कंट्रोल है ना, ये ऐश सर के हाथ में नहीं है। वो मीडिया टीम और वो जो सोहा मैम है, आप देखिए उनका काम करने का तरीका कैसे है। यहाँ पे गलत अगर कोई करेगा, गलत कोई किसी की वर्डिंग होगी, गलत कोई मार्केट में निगेटिविटी फैलाना चाहेगा, तो उसके लिए अभी सीरियसनेस है ऑन पैसिव में, तो उन सारे लोगों को बहुत सीरियसली देखा जाए। तो बस यही चीजें हैं। तो आने वाले दिनों में ये अभी वो बोलते हैं ना कि लास्ट मोमेंट में हम जब होते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक्साइटमेंट लोगों का बढ़ चुका है। उनको लगता है कि आज ही ये चीज हो जाए, कल ही हो जाए। बट पाइपलाइन में इतनी सारी चीजें हैं, और ये पेमेंट्स और इससे रिलेटेड बहुत सारा वर्क हो रहा है। टेक्निकली उन चीजों को ठीक किया जा रहा है, उनको एक्टिव किया जा रहा है, और उसके बाद ही आपके सारे रेवेन्यूज यहाँ से जनरेट होने भी शुरू होंगे आने वाले में भी। मुझे ऐसे लगता है कि इसी मंथ ये सारी चीजें हो जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे हम पिछले 2.5 सालों से 3 सालों से ऑन पैसे में जुड़े हैं, वैसे ही उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ, कंपनी के साथ हमें अभी डट के खड़े रहना है। क्योंकि अब हम ऐसे सिचुएशन पे हैं कि जहां से हम हमारे सपनों को वाकई पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच ओ टू अजय जी। थैंक यू सो मच अनूप सर। वाओ वाओ वाओ। वो कहते हैं ना कि आवाज ही पहचान है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अभी इंडियन टेकमैन को इनक्रेडिबल इंडिया की इस मंच से सुन पा रहे थे, और बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने उन्होंने जो आज पिछले हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार की अपडेट्स रही है उनको एनालाइज किया, और आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। तो थैंक यू सो मच अनूप सर। और अगर रोहित भाई हमारे बीच मौजूद हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहित भाई से कि आगे की कार्यवाही रोहित भाई संचालित करें, और
फिलहाल चलते हैं, डॉक्टर एल डी भगत हमारे बीच मौजूद हैं। और एल डी सर, डेफिनेटली आपने भी कुछ ना कुछ एनालिसिस कल किया होगा, और आपके पिटारे में भी हमारे लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ आज जरूर होगा। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और अगली आवाज, लेडीज एंड जेंटलमैन, अतुल्य भारत के इस मंच से अतुल्य हमारे डॉक्टर एल डी भगत सर की। भगत सर, स्वागत है आपका। थैंक यू अजय जी। सबको नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ पर जितने भी लीडर्स अभी तक आए, हमारे जसी सर, हमारे चौहान सर हैं, हमारे टेकमैन, इंडियन टेकमैन, सभी ने अपने अपने तरीके से जो कल के अपडेट्स को हमारे सामने रखा। तो बिल्कुल सही बात यह है, और बहुत सिंपल वर्ड्स में यही हमें सबको ये कहना है कि जो कुछ भी कल वेबिनार में हुआ है ना, तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। जैसे वहां पर जो एप्लीकेशंस की बात की गई, कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस लोगों में होती है। हमें लॉयल रहना है कंपनी के बारे में, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर क्यों हैं। अगर हम समझेंगे बिजनेस हमारे लिए क्या करने जा रहा है, अगर ये बिजनेस हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक को संभालने जा रहा है, तो हमें कितना लॉयल होना चाहिए इस कंपनी के और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जो जिस स्टेज पे अभी कंपनी है, बिल्कुल लॉन्चिंग स्टेज में है, और डे बाय डे जो हमारा इकोसिस्टम है उसको रिफाइन कर रहे हैं। हर चीज उसमें रोजाना ऐड हो रही है, जो जो एडिशन करने जा रहे हैं। जैसे हमारा ओ मीडिया का टैब उसमें आ गया है, हम ओ मीडिया के उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें ओ मीडिया ने हमारे लिए की है, और जो मंथली वहां पर उन्होंने अपडेशन करनी है कि जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, तो सारी चीजें अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। और जो भी हो रहा है, तो टाइम जो है ना, टाइम वक्त पता नहीं चलता, टाइम कैसे फ्लाई करता है। 4 साल तकरीबन हो चुके हैं कंपनी को अपने फाउंडेशन में डालते, और इतनी स्ट्रांग फाउंडेशन हो चुकी है कि ये फाउंडेशन आगे आने वाली जनरेशन को भी संभालेगी। तो जहां पर इतना कुछ हमारे लिए होता है, ये 3-4 साल का टाइम क्या है, फिर पेशेंस हमें क्यों नहीं रहती। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि इस टाइम पेशेंस के साथ, जैसे हमें पता है कि वी आर इन इट टू इट इट, डन डील है, सब कुछ होके है यहाँ पे, तो फिर हमें इस चीज को एडवांस में, हमारी जो विक्ट्री है, हमारी जो जीत है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि हम फाइनल स्टेज पे हैं, कंपनी बिल्कुल रेडी है, इस वक्त फाइनलाइज हो रहा है। फाउंडर्स तो बिल्कुल जितने अंदर आ चुके हैं, हम तो 100% डन डील में है। लेकिन इसके बाद जो हमारे यहाँ पे यूजर्स आएंगे, जो हमारे कस्टमर्स आएंगे, रिसेलर बनेंगे, तो उन लोगों के लिए फाइनलाइज किया जाएगा किस तरीके से। अगर हम आज 14 लाख लोग यहाँ पर हैं, और हमारी जो टेस्टिंग में प्रॉब्लम, हमारी जो बीटा टेस्टिंग में जो नुक्स निकल रहे हैं, तो सपोज कीजिए कंपनी ऐसे स्टार्ट कर देती है। अब मान लीजिए लोग कहते हैं कि लॉन्च करो लॉन्च करो, अगर स्टार्टिंग में ऐसे लॉन्च हो जाए कि बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जो हमें आज लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, बेशक ये प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ये अगर कल को कस्टमर ये चीज हमें बोलते हैं कि नहीं जी ऐसा है, इस प्रोडक्ट में ये नुक्स निकला, तो क्या वो प्रोडक्ट हमारे चल पड़ेंगे आगे। जब तक कंपनी खुद सेटिस्फाई ना हो जाए कि हमारे बिल्कुल प्रोडक्ट जो फ्लॉलेस चलेंगे, इसमें किसी को भी यूज करने के लिए, चाहे हमारे फाउंडर्स हों या हमारे जो आने वाले टाइम के यूजर्स होंगे, उनको कोई भी दिक्कत ना आए, जब पूरी तसल्ली होगी तो ये प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे। हमें उस दिन का आराम से, पेशेंस से उस दिन का वेट करना है, और अपने जो भी अपने फाउंडर्स हैं उनको इस टाइम मैक्सिमम हमारा यही फोकस होना चाहिए कि इकोसिस्टम के हम अंदर चले जाएं। जितने लोग अंदर आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग अभी भी बाहर हैं, अभी इसके अंदर नहीं पहुंच चुके हैं, और कई कई दफा तो अभी इस टाइम जब ये माइग्रेशन हो रही है, तो सिस्टम भी प्रॉपर नहीं चलता, लेकिन उस टाइम भी हमें पेशेंस रखना और कोशिश करनी कि जब भी हमें बीच में सिस्टम चलता है ठीक से, तो जो बचे हुए लोग हैं उनको सिस्टम के इकोसिस्टम के अंदर पहुंचा दें, ताकि वो भी इस बाकी फाउंडर्स की तरह साथ में मिलकर आगे बढ़े। तो हमारे लिए यही जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट इस स्टेज पे, कि हम अपने बैक ऑफिस को डेली विजिट करें और वहां से इंफॉर्मेशन लेते रहें, प्रोडक्ट्स के बारे में जानते रहें, इकोसिस्टम के बारे में जानते रहें, वहां पर नया क्या क्या आ रहा है उसको देखें। वेबिनार्स जो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार है, तो उसके साथ जुड़े, हमेशा उसको अटेंड करने की कोशिश करें। अगर 20,000 की कैपेसिटी में नहीं आ सकते हैं तो एटलीस्ट यूट्यूब पे देखें, लेकिन लाइव जरूर देखें उसको। यूट्यूब पे नहीं आ सकते उसको, लेकिन मॉर्निंग में एटलीस्ट उसको रिकॉर्डेड दे सकते हैं। और अपडेट्स जो भी लीडर्स दे रहे हैं हमें यहाँ पर, जिन्होंने वेबिनार्स को देखा है, लाइव देखा है,
तो वही चीज यहाँ पर बोली जाएगी, यहाँ पर कोई गलत नहीं बोला जाए, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आगे शेयर नहीं की जाएगी। तो ये 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, बैक ऑफिस, हमारे जो कॉर्पोरेट वेबिनार, और जो वहां से हमारे अपडेट्स हमारे लीडर्स देंगे, अगर हम इन्हीं पे फोकस करें तो इससे ज्यादा हमें कोई और ज्यादा, जिस वक्त जो इतनी ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई है हमारे इंटरनेट पे, उनको बार बार जाके उन पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उतना। तो दोस्तों देखा आपने, जैसा कि मैंने आपको पिछले मेरे वीडियो में बताया था कि सावधान रहें, बच के रहें, तो उसी तर्ज पर आज गवांडे सर ने हमें हिदायत दी है, हमें बताया है कि फालतू ऐप से बच के रहना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इन चीज़ों से बच के रहें और फालतू ऐप से बच के रहें। तो जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।